हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। फ्रांस के नीस शहर में आतंकी हमला हुआ। इधर भारत में फ्रांस के बहाने कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। भारत के कई शहरों में फ्रांस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। भोपाल के इकबाल मैदान में कल हजारों लोगों को इकट्ठा करके फ्रांस के खिलाफ रैली आयोजित की गई। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की अगुवाई में हुई इस रैली में फ्रांस का जोरदार विरोध किया गया। हालांकि इस रैली की तस्वीर सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रैली कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर मुंबई के भिंडी बाजार में फ्रांस का विरोध करने के लिए राष्ट्रपति मैक्रो की तस्वीरें सड़कों पर चिपकाई गई। मैक्रो की तस्वीरों पर गाड़ियां चलाई गई। हालांकि जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो सभी पोस्टर्स को सड़क से हटा दिया गया। तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से फ्रांस के बहाने कट्टरपंथ को भारत में आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। जगह जगह फ्रांस का विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर इकट्ठा हो रहे हैं। भोपाल में तो इकबाल मैदान में बाकायदा हजारों लोग इकट्ठा हो गए। और कोरोना काल में इस तरह से लोगों का इकट्ठा हो जाना, हालांकि अब सरकार इस पर सख्त कार्रवाई की बात कर रही है, मामला दर्ज करने की बात कर रही है। लेकिन सवाल यह कि जब देश का एक स्टैंड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद से लड़ने के लिए फ्रांस के साथ खड़े हैं। और फ्रांस कौन? फ्रांस भारत का दोस्त मित्र देश है। उसके बाद इस तरह के प्रदर्शनों के क्या मायने निकाले जाएं? और इस वक्त हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव जी जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। जी प्रणाम मेरे भाई आदर्श जी आपको। और धन्यवाद। बहुत बड़ा आपने इशू लिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण इशू हो जाता है स्वामी जी आज के वक्त में, क्योंकि जी मैं सवाल जोड़ देता हूं, क्योंकि आज के संदर्भ में जो स्थिति हो गई कट्टरपंथ को लेकर, क्या कट्टरपंथ पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ढकेल रहा है? जिस तरह की तस्वीरें और बातें और खबरें हम पूरी दुनिया से देख रहे हैं। आज तक दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें सबसे बड़ा कारण मजहबी उन्माद है, मजहबी फसाद है। एक होता है जिसको हम मजहब बोलें, धर्म बोलें, रिलीजन बोलें, इनमें भी काफी शब्दों का भी एक बड़ा बहुत फेर है, लेकिन मैं उस फेर में नहीं पड़ता हुआ एक बात ही कहना चाहता हूं। क्या प्रोफेट मोहम्मद साहब ने, क्या ईसा मसीह ने, क्या गुरु नानक देव जी ने, क्या भगवान महावीर ने, क्या भगवान बुद्ध ने, क्या भगवान रामकृष्ण शिव ने, किसी भी महापुरुष ने क्या कभी किसी मजहबी कट्टरता की बात की है? कभी नहीं की। सभी ने प्रेम की बात की है, दया की बात की है, करुणा की बात की है। सभी ने, सबके भीतर एक ही चेतना है, मूलतः इसकी बात की है। और थोड़े बहुत कहीं सैद्धांतिक फर्क भी हो तो एक बात सबने कही है, सब मनुष्य एक समान है। कभी किसी का नुकसान मत करो। हिंसा तो बहुत दूर की बात है, वायलेंस, क्रूएल्टी तो बहुत दूर की बात है। यहां तक कहते हैं कि किसी का दिल भी मत दुखाओ। तो आखिर ये जो तमाम तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, ये क्या तमाशा चल रहा है? किस बात के लिए? अरे इंसान की गर्दन काट दी जाती है, कत्ल कर दिए जाते हैं। किस बात के लिए? कि हमारे किसी पुरखे के बारे में इन्होंने ये कार्टून क्यों बना दिया? इतनी असहिष्णुता क्यों? मैं कभी किसी मत पंथ धर्म की, किसी मजहब के अपमान की बात नहीं करता हूं, लेकिन मजहब के नाम पर खून खराबा करना, लोगों की गर्दनें काटना, लोगों का कत्लेआम करना, ये धर्म नहीं, ये अधर्म है, ये पाप है, ये सरासर अपराध है। और इससे दुनिया का भला नहीं होने वाला। जो आप कह रहे हो, ये दुनिया को युद्धों की तरफ धकेलने वाला, ये वार, क्रूएल्टी और वायलेंस और आपस में नफरत के अलावा और कुछ भी दूसरी फितरत नहीं। जी, लेकिन बड़ा अहम सवाल है स्वामी जी, क्योंकि जो कुछ वहां हो रहा है उसको लेकर जो उसके रिएक्शंस हम अपने देश में देख रहे हैं, सरकार का रिएक्शन अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं, वो लिखते हैं कि हम फ्रांस के साथ खड़े हैं इस वक्त में। और अपने देश के अलग अलग शहरों की अगर हम तस्वीरें देखें तो कहीं पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति के लिए बाकायदा रैली आयोजित कर ली जा रही है। लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं, विरोध करने लगते हैं, कई पोस्टर सड़क पर चिपका दिए जाते हैं। क्यों फ्रांस के जरिए, कट्टरपंथ के जरिए यहां पर एक बार फिर से उन्माद बढ़ाने की कोशिश हो रही है अपने देश में? देखो आदर्श भाई, एक बहुत बड़ी एक डिस्ट्रैक्टिव सोच पूरी दुनिया में फैलाई जा रही है। और मैं
एक तरह से उस धार्मिक और बोलो, आध्यात्मिक बोलो, रिलीजियस बोलो, स्पिरिचुअल बोलो, उसी जमात का आदमी। मैं धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूं, भगवान को मानने वाला व्यक्ति हूं। अब उसको नाम जो भी दे दे, धर्म बोले, मजहब बोले, मत बोले, पंथ बोले, संप्रदाय बोले, आध्यात्मिकता बोले, स्पिरिचुअलिटी बोले, आस्तिकता बोले, मैं उसको मानने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन आपको एक बात कहता हूं, दुनिया में सबसे खतरनाक जो काम है ना, वो ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इस्लाम कबूल कर लो नहीं तो कत्ल कर देंगे। कुछ लोग दूसरे आते हैं, ईसाइयत कबूल कर लो, वो कहते कत्ल तो नहीं कर देंगे लेकिन तो स्वर्ग में, जन्नत में नहीं जाओगे। कुछ लोग फिर और आते हैं कि हिंदू धर्म कबूल कर लो नहीं तो तुम्हारा उद्धार मोक्ष होने वाला नहीं है। फिर ऐसे ही दूसरे तीसरे और आ जाते हैं। सिखों में भी जो कहा गया था उसके विपरीत, राज करेगा खालसा आची रहना कोई, सर्वधर्म प्रधानम जैनम धर्मम प्रपद्ये। लोग अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ जब तक कहते रहेंगे जी, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो कह रहे हैं उनको कह रहा हूं, और दूसरों को जब तक निकृष्ट कहते रहेंगे तब तक ये दुनिया में मजहबी आग लगती रहेगी और ये इस दुनिया को विनाश की ओर लेकर के जाने वाली है। बात ये कहनी थी सबको जो मैं कह रहा हूं, और जो हमारा सच्चे अर्थों में सनातन वैदिक धर्म कहता है, और दुनिया के भी सब सच्चे अच्छे मजहबी लोग ये कहते हैं कि भाई मेरी दलाई लामा जी से भी बहुत मित्रता, वो भी कहते हैं इस बात को, और सारे बड़े जितने भी धर्म के जिम्मेदार लोग हैं वो कहते हैं सभी धर्म समान है, सभी धर्म महान है। ये दूसरे को निकृष्ट बताना और उसको अपने धर्म में कन्वर्ट करना और जो उनकी बात को कबूल ना कर उसको कत्ल कर देना, ये चीज पूरी दुनिया से खत्म होनी चाहिए। ये बातें चाहे किसी किताबों में लिखी है, चाहे कहीं पर किसी तरह से ऑफिशियली पढ़ाया जा रहा है, अनऑफिशियली इस तरह की बातों को लोगों के दिमाग में घुसा करके उनका जो है ब्रेन के अंदर एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्रामिंग की जा रही है। इसको खत्म करना होगा कि अपने आप को निकृष्ट, दूसरों को निकृष्ट और अपने आप को श्रेष्ठ, ये बात पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए, नहीं तो पूरी दुनिया विनाश की ओर जाएगी। सबको एक ही बात करनी चाहिए, जो मोरल वैल्यूज है, सोशल वैल्यूज है, ह्यूमन वैल्यूज है, उसकी बात करो। ये धर्म के नाम पर फसाद करना, धर्म के नाम पर जन्नत की, मोक्ष की, हेवन की बातें करना, ये सब हैवानियत है। स्वामी जी, मैं अपने देश की बात कर रहा हूं। अब जो कुछ उधर हो रहा है उसको लेकर हमारे यहां भी आग लगाने की कोशिश हो रही है। आरिफ मसूद कांग्रेस के विधायक है मध्य प्रदेश में, वो रैली बुला लेते हैं हजारों लोगों की और वहां पर तमाम विरोधी बातें की जाती हैं। भिंडी बाजार में पोस्टर चिपका दिए जाते हैं सड़कों पर। हमारे देश को क्यों सुलगाने की कोशिश हो रही है और कर कौन रहा है? अपने ही लोग कर रहे हैं। ये स्थिति क्यों है? इसका फायदा क्या मिलने वाला है उनको और रोक कैसे लगेगी इस पर? इसका एक ही जो मूल मुद्दा है, पोलराइज करो लोगों को, ध्रुवीकरण करो लोगों का, मजहब के नाम पर लोगों को इकट्ठा करो। लोगों के पास में असली मुद्दे हैं नहीं, तो कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए, कुछ लोग अपने मजहबी फायदे के लिए लोगों को लामबंद करके अपनी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और कोई मतलब नहीं है। अरे सब ये बात करो ना कि आदमी कैसे अच्छा जीवन जिए, वो किस तरह से आगे बढ़े लाइफ में, वो कुछ प्रोग्रेसिव हो, वो अपने जीवन में वेल्थ क्रिएट करे, औरों का भी सुख बढ़ाए और किसी को नुकसान ना पहुंचाए। मैंने कहा ना, बात छोड़ो महत्वपूर्ण संप्रदायों की, ये भाई मोरल वैल्यूज की तो बात करो, ह्यूमन वैल्यूज की तो बात करो। इंसान का इंसान से भी प्यार नहीं होगा तो कौन सा ही मजहब, कौन से हम ये झंडे लेकर के चल रहे हैं, कौन से एजेंडे लेकर के चल रहे हैं? तो इसलिए आदर्श भाई, ये जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, ये जो पोलराइजेशन के नाम पर जो मजहबी जमात इकट्ठी की जाती है, ये सारा फसाद ये बंद होना चाहिए और किसी को भी इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई धार्मिक व्यक्ति हो, सांप्रदायिक व्यक्ति हो, मजहबी व्यक्ति हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, किसी को इस तरह के ये फसाद करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कल तो फिर देश में आग लगेगी। ये गलत बात है। ये ध्रुवीकरण का पूरा एक बहुत बड़ा घृणित एजेंडा है। इसके ऊपर हमें लगाम लगानी पड़ेगी। मजहबों के नाम पर पोलराइज मत कीजिए लोगों। अरे आप अपना एजेंडा बताइए ना कि आपके पास में डेवलपमेंट का क्या एजेंडा है, हेल्थ का क्या है, एजुकेशन का क्या है, सुख शांति का क्या एजेंडा है, आपकी क्या खुशहाली लाना चाहते हो दुनिया के अंदर। ये क्या मजहब जो है ये आग लगाने के लिए?
कौन सी कुरान में लिखा है, कौन से बाइबल में लिखा है, कौन से गुरु ग्रंथ साहिब वेद में लिखा है, कौन सी भगवत गीता में, किस शास्त्र में लिखा है कि आग लगाओ? तो ये, यद्यपि मैं एक विशेष संप्रदाय के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूं जी, लेकिन बार बार ये एक ही संप्रदाय के लोग आकर के क्यों आग लगाने लग जाते हैं? फिर हिंदू भी लोग सोचेंगे कि आग ही लगाओ, जो अभी बिहार में भी हो गया, अरे बोलो बात कोई सुनता ही नहीं, तो चलो जब आग लगाने से बात सुनते तो तुम भी लगाना शुरू कर दो। तो ये झगड़ा, ये फसाद, ये आगजनी, ये हिंसा, ये इस तरह से पूरा का पूरा विध्वंस, डिस्ट्रैक्शन, ये किसी भी तरह पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। और किसी भी प्रकार के मजहबी व्यक्ति जो इस तरह के जलसों में सम्मिलित होते हैं उनका सार्वजनिक तौर पर बहिष्कार होना चाहिए। आदर्श भाई, स्वामी जी मुझे एक बात बताइए, अपने देश का जो फैब्रिक है ना, जो सामाजिक ताना बाना है, वो दुनिया से थोड़ा अलग है। हमारे यहाँ सरदर्द संभाव की बात होती है, सब मिलजुल कर रहते हैं। बात अगर हम दूसरे देशों की करें और धर्म की भी कर लूं तो धर्म और कट्टरता दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जब उसको आप मिला देते हैं तो स्थिति ये हो जाती है। और बार बार कोशिश हमारे देश के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि इनका फायदा उठाकर अपने ही देश में आग लगाने की करने लगते हैं। रुकेगा कैसे ये सब स्वामी जी? कारण तो आपने तमाम बताए, क्या लगता है आपको इसको रोका कैसे जाए? रोकने का एक ही कारण है, अपने धर्म के प्रति, उसको धर्म बोलो, मत बोलो, पंथ बोलो, मजहब बोलो, संप्रदाय बोलो, अरे इससे ऊपर एक और दूसरी बात मैं तो कह देता हूं, मान्यता बोलो। जो भी आपकी मान्यता है, जो भी आपकी सिद्धांत है, फिलोसफी है, वह आप उसमें अपना विश्वास रखो। लेकिन ये कौन सा तरीका है सामाजिक तौर पर, मजहबी तौर पर, राजनीतिक तौर पर? भाई आप दूसरों के ऊपर कौन कुछ चीजें कैसे थोप सकते हैं? तो एक ही बात मेरे को तो समझ में आती है, देखो पूरी दुनिया से मजहब खत्म होंगे नहीं, मैं आस्तिक नास्तिकों की भी बात नहीं कर रहा हूं, मजहबी तौर पर दुनिया बटी हुई रहेगी हमेशा, लेकिन अपने मजहब में श्रद्धा रखो भाई, लेकिन दूसरों के प्रति भी तो उदारता रखो। तो मैं यदि दो वाक्यों में समाधान कहूं तो स्वयं के प्रति दृढ़ता रखो, दूसरों के प्रति साथ में उदारता भी रखो, जैसे मैं रखता हूं, जैसे पूरी दुनिया के मजहबों को मानने वाले जो अच्छे लोग इस बात को कहते हैं, वो भी कहते हैं अपने धर्म में पूर्ण निष्ठा रखो, स्वधर्म निष्ठा परम धर्म सहिष्णुता। ये बात जब तक नहीं होगी आदर्श भाई, कोई उपाय नहीं है। तो ये एक थॉट प्रोसेस हमें डेवलप करना पड़ेगा कि भाई आप अपने विचार में, मान्यता में, धर्म में, मत में, पंथ में, संप्रदाय में, पूर्वजों में, गुरु में, ग्रंथ में, जो भी आपकी किताबें, उनमें श्रद्धा रखो, लेकिन अपने में स्वधर्म निष्ठा रखते हुए परधर्म सहिष्णुता भी तो रखो। सारे जिसको आप धर्म कहते हो, मजहब कहते हो, मतपंथ कहते हो, वो भी ये सिखाता है और हमें इसको जीना पड़ेगा। केवल एक ही मैं ही सत्य हूं, मम सत्यम, हमारे यहां पर संस्कृत पढ़ाया जाता है तो निघंटों में, निरुक्त में इसको यूं कहा जाता है, ये युद्ध है, ये युद्ध का पर्यायवाची शब्दों में पढ़ा है मम सत्यम, जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। ये तो नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, और इस 21वीं शताब्दी में तो कतई नहीं चलने वाला। और जो इस तरह का एजेंडा लेकर के चल रहे हैं, कुछ ऐसे तुर्की जैसे देश, कुछ सऊदी अरेबिया जैसे देश, वो हमारे देश में भी आग लगाने की कोशिश करते हैं, और यहां पर जो आग लगाने की कोशिश कर रहे, चलो दुनिया की बाद में निपट लेंगे, इस तरह के एजेंडों को लेकर के, जो कट्टरता के एजेंडों को लेकर के और इस तरह से झंडे लेकर के चलते, सरकार को भी इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह के कहीं पर इस तरह के जलसे और जुलूसों को अनुमति नहीं देनी चाहिए। आदर्श भाई, ये ठीक बात आप कह रहे हैं। मुझे एक बात और बताइए, धर्म के नाम पर सब कुछ बंटता हुआ दिख रहा है। अगर मैं फ्रांस की बात करूं, फ्रांस की जो तस्वीर है, धर्म के नाम पर पूरा बंटवारा दिखाई दे रहा है। आर्मेनिया, अजरबैजान की बात करें, वहां भी यही सब कुछ दिख रहा है। देश में भी कोशिश ऐसी हो रही है। स्वामी जी, सवाल बार बार यही उठता है कि धर्म तो कोई भी कट्टरता की बात नहीं करता, जो भी धर्म है ना वो मिलाने, जोड़ने, प्रेम प्यार की बात करता है, फिर उसका गलत इंटरप्रिटेशन क्यों हो जाता है और लोग क्यों नहीं समझते इस बात को? स्वामी जी, सवाल यह है कि धर्म के नाम पर आखिर क्यों बार बार बंटवारा पूरी दुनिया का करने की कोशिश हो रही है? देश में भी हम देख रहे हैं कुछ तत्व ऐसे ही आग लगाने की कोशिश करते हैं। अब एक संप्रदाय को कुछ बताया जाता है, वो उस हिसाब से रिएक्ट करने लगता है, और जबकि धर्म, हम किसी भी धर्म की बात करें, कोई भी धर्म कट्टरता की बात नहीं करता। स्वामी जी, आप तो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। देखो, हमने तो यही गीत गाए हैं, जाति पंथों के बंटवारे, झूठ कहाए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान,
ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। देखो बात यह है आदर्श भाई, हम समानता के गीत गाते हैं, लेकिन इसी देश में कुछ लोग हैं जो मजहबी आग लगाते हैं, जो कहते हैं कि अभी तो ये एक बात थी, अभी तो आप फरीदाबाद की बात ले लो, अभी आप दिल्ली की बात ले लो, बोले आप मेरे साथ यदि निकाह नहीं करेंगी और मेरे साथ यदि आप अपना मजहब नहीं बदलेंगी, इस्लाम कबूल नहीं करेंगी, तो मैं तुझे मार ही दूंगा। मार दिया उसने। ये कितनी क्रूरता है। ये ऐसे ये लोग, अब मैं दो बातें एक साथ कह रहा हूं। देखो इससे इस्लाम पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। मैं इस्लाम के उन तमाम आकाओं से, उन बड़े लोगों से आह्वान करता हूं। मेरे बहुत सारे, चाहे वो सुन्नी हैं, चाहे शिया हैं, या अलग अलग जो भी इनके अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, उनके जो बड़े लोग हैं, मेरे बहुत मोहब्बत है उनसे। मैं एक बात कहता हूं, पूरी दुनिया में ये कट्टरवाद हिंदू लोगों के नाम पर ये तमका क्यों नहीं लगा? इस कट्टरवाद का जो पूरा का पूरा एक स्टैंप है, वो ईसाइयों पर आखिर क्यों नहीं लगी? ये कट्टरवाद की स्टैंप आखिर जैनों पर, बौद्धों पर, सिखों पर, हिंदुओं पर क्यों नहीं लगती है? ये इस्लाम पर ही क्यों लगती है? इसका मतलब इस्लाम में कुछ लोग हैं, उनके कारण से पूरी दुनिया में इस्लाम बदनाम हो रहा है। बहुत अहम बात हमारे आप कह रहे हैं स्वामी जी। जो भी बड़े लोग हैं उनको इस बात के ऊपर सोचना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता, बात आप कह रहे हैं, माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं, समय थोड़ा कम है। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं और उम्मीद यही करते हैं मानने वाला व्यक्ति आतंकवादी कि जितना खुलकर आप अपनी बात रखी है ना, आपने अपने विचार रखे हैं, इससे कुछ सीख ले लोग, कुछ अमल करें उस पर, तो शायद जो परिस्थिति है उसमें थोड़ा बदलाव आए और एक दूसरे से लोग प्यार करें, बजाय इसके कि नफरत फैले। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए स्वामी जी, बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम, नमस्ते।